जय हिंद साथियों, पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो सीरीज़ है आपको आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी और बीएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है बिहार में के रिलेटेड, और इसके अलावा जो आपके रेलवे के हैं, एनटीपीसी और जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो है सीरीज़ आपको जो है लाया गया है करंट अफेयर का। साथ में इसमें स्टैटिक्स भी होगा, स्टैटिक्स पोर्शन भी आपको कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है यूट्यूब पर जो है मेरे चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए हम जो है करंट अफेयर का जो है आज से ये स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से। करंट अफेयर का जो भी डेली करंट अफेयर होगा इसके आपके मैगजीन भी आपको मिलेंगे, मंथली मैगजीन मिलेंगे जो कि ई वॉरियर के नाम से आएगा, मंथली मैगजीन जो कि आपके मार्केट में भी अवेलेबल होंगे। तो चलिए हम लोग जो है आज फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे जो है कवर करते हैं कि आज जो है क्या क्या न्यूज़ में रहा। तो पहला जो है कि हाल ही में जो है दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है मनाया गया। ठीक है, यह किसके सहयोग से? झारखंड के सहयोग से। आदिवासी जो समुदाय है उसके शिक्षा पर जो है ध्यान आकर्षण करने के लिए जो है ये किया गया है। अब जो है आदिवासी का जो है भगवान किसे माना जाता है? बिरसा मुंडा। तो उन्हीं के जयंती पर जो है 150वीं जयंती पर जो है ये बनाया गया था हमारी परंपरा हमारी विरासत। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 5 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपको झारखंड में हुआ था। ओके, और यह जो है आपका इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 9 जून 1900 को हुई थी। ओके, इसे जो है इन्होंने नारा दिया था। क्या नारा दिया? अबुआ दिसुम अबुआ राज, जय जोहार का नारा दिया था। साथ में एक और नारा दिया था कि टिकुओं को जो है बाहर भगाओ। ठीक है, तो इससे जो है इनका जो है एक और नाम था आपका धरती आबा, मतलब धरती का पुत्र। ओके, इन्होंने जो है 1895 से लेकर 1900 तक इनकी जो है अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के जो है बीच हमेशा जो है लड़ाई चलते रहा है। ठीक है, राजस्व को लेकर और कई जो है, तो ये जो है ये पोर्शन थोड़ा जो है मैं आपको यहाँ कवर करवा रहा हूँ। बाकी और स्टैटिक्स में थोड़ा जो आपका है वो कवर इम्पोर्टेंट है, वो कवर यहाँ पर होगा। बाकी स्टैटिक्स जो हिस्ट्री का आएगा उसमें डीप आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अभी जो है चूँकि हमारा ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लाया गया था, तो पंचायती राज मंत्रालय का जो है स्थापना 2004 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। ओके, वर्तमान में जो है इनके मंत्री जो है मिनिस्टर कौन है, जो कि कैबिनेट स्तर के होते हैं, वो कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जो कि जदयू के नेता हैं। और हमारा जो है अभी केंद्र में जो है जदयू एनडीए का जो गठबंधन से जो है गवर्नमेंट चल रही है। तो अभी जो है लल्लन सिंह है पंचायती राज मंत्रालय का। ओके, तो ये हमारा आज का फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्पीड प्रीपेड मीटर का बेहतर क्रियान्वयन के लिए जो है बिहार राज्य बिजली कंपनी को जो है दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से स्वर्ण पदक मिला है। ओके, तो ये जो है बिहार राज्य में जो प्रीपेड मीटर है तो उनके अच्छे क्रियान्वयन के लिए जो है दिया गया है। क्या किया है? प्राउड टच बियर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर द नेशन के लिए है इसका। ठीक है, तो जो है बिहार में जो है विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1958 में गठन हुआ था, 1958 में। फिर जो है 1 नवंबर 2012 को जो है इसे भंग करके जो है 5 कंपनियां, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और बिहार स्टेट आपका पावर जनरेशन कंपनी, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार कंपनी के रूप में जो है आपको ये बनाया गया। साथ में अभी जो है बिहार में जो इसके मंत्री है, विद्युत मंत्री, वो क्या है? विजेंद्र प्रसाद यादव है। तो बिहार में अभी जो है इनके मंत्रालय कौन कौन है? वो विजेंद्र प्रसाद है। तो ये भी मंत्रालय वगैरह भी जिनके मंत्रालय होंगे वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। ओके, अब चलिए आ जाइए थर्ड में क्या है। बिहार झारखंड में मनरेगा मजदूर के लिए जो है
वो 4.08% जो है उसकी वृद्धि की गई उसके वेतन के लिए, ठीक है, जो उनके जो दिहाड़ी मिलते हैं उसमें 4.08% की वृद्धि की गई है। पिछले साल दोनों राज्य बिहार और झारखंड में किसी भी मनरेगा मजदूर की दैनिक जो मजदूरी थी वो 245 थी, लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया है तो उसमें जो है बढ़ा दिया गया और कर दिया गया कितना 255 रुपया पर डे। इसके तहत जो मजदूरी का सबसे ज़्यादा वेतन है वो कहाँ मिलता है, आपको मिलता है 400 रुपया मिलता है आपको हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो है 241 रुपया। ओके, इस वर्ष जो है मनरेगा मजदूर का जो दर है राजस्व दर वो 2.33% से वृद्धि होकर कितना हो गया 7.48% की वृद्धि की गई है। ओके, मनरेगा जो है इसका पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2009 में रखा गया। पहले इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी योजना, ठीक है। नरेगा योजना जो है 2 अक्टूबर 2005 को लाया गया था, लेकिन 2009 में इसे जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा कर दिया गया। ओके, हाल ही में हालांकि भारत में इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदीवाला जिले से के अनंतपुर नामक गांव से हुआ था। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इस पे क्या कहता है कि आपको 100 डे का जो है 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मुहैया करवाती है। साथ में जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो मनरेगा है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि आपको अभी उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी के ही हैं। ओके, तो ये चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे देते हैं कि आपको जैसे भी आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा जब आप दीजिएगा तो वहाँ पर पूछ देंगे कि जो ललन सिंह है वो किस दल से हैं, या जो भी अभी आपका एनडीए का जो गवर्नमेंट चल रही है केंद्र में, तो जो टीडीपी का है तो उनसे कौन कौन से मिनिस्ट्री हैं उनके पास, तो ये सब सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। जैसे ही कुछ उसके मंत्रालय का न्यूज आएगा आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वक्त विधेयक 2024 जो है वक्त अधिनियम 1995 को संशोधित है, सॉरी ये 2025 है, 2024 गलती से यहाँ लिखा गया है। ओके, जो है ये आपका जो है संशोधित किया गया, किसका संशोधित किया गया 1995 वक्त अधिनियम को संशोधित किया गया है, जिसमें जो है आर्टिकल 40 में वक्त अधिनियम आर्टिकल 14 में कहा जाता था कि वक्त बोर्ड अगर किसी ज़मीन पर अपना दावा करती है तो उनके लिए भी वो ज़मीन का फिर मालिकाना हक उनके पास चला जाएगा। अगर आपको साबित करना है कि ये मेरा है, साबित करना है, तो इसके लिए आपको जो है फिर खुद से करना है, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो उसी जो है वो और ऐसे कई कानूनों को रद्द किया गया है, ठीक है, और कई ऐड किया गया, इसलिए क्योंकि पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसा किया गया। ओके, तो जिसका उद्देश्य वक्त संपत्ति के प्रावधान में पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया। ओके, जिसमें हाल ही में 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया। ओके, और इसमें जो है 288 वोट पक्ष में और विपक्ष में 232 वोट पड़े। यही जो है आपका जो खूबसूरती होती है किसी भी बिल को लाने के लिए, कि देखिए आप देखिए यहाँ पर जो है आपका 232 वोट आपको विपक्ष में भी पड़े हैं, तो कुछ ही मार्जिन का है, तो मतलब इसमें आपका जो है अच्छे डिबेट हुए। ओके, तो यही खूबसूरती है कि जितना पक्ष मजबूत है तो विपक्ष को भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई भी कानून अच्छे से पारित हो सके। ओके, 3 अप्रैल को जो है राज्यसभा में लाया गया, जिसमें पक्ष में जो है 228 वोट, सॉरी 128 वोट पड़े और 95 वोट आपको विपक्ष में पड़े, तो यहाँ पर भी कम ही मार्जिन था। मुसलमान वक्त वैधानिकरण अधिनियम सबसे पहले जो है लाया गया था 1913 में। स्वतंत्र भारत में वक्त अधिनियम जो है वक्त बोध अधिनियम 1954 में लाया गया।
इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। ओके, इसका उद्देश्य वक्त के कामकाज को सरल बनाना। 1955 में इसकी जो है पहला संशोधन किया गया था। 1954 में लाया गया, लेकिन पहला संशोधन कब किया गया? 1955 में। ओके, फिर जो है नया कानून जो है आपको 1995 में लाया गया। इसके तहत राज्य को वक्फ बोर्ड गठन करने की शक्ति दी गई। फिर जो है साल 2013 में इसमें संशोधन कर दिया गया और आपको जो है क्या कहा गया? सेक्शन 14 ऐड किया गया, जिसमें मैं आपको बताया। अब ये तो हुआ कि ये आपका अंग्रेज और इतिहास के बारे में। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 7वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने दक्षिण भारत में वक्त की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। 7वीं शताब्दी, ओके, मतलब 800 ईस्वी पूर्व जब ट्रेडर आए थे। उसके बाद जो इन्वेडर आए, एक ट्रेडर होते हैं, एक इन्वेडर होते हैं। तो ये ट्रेडर थे। एक अब आए इन्वेडर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इन्होंने जो है 13वीं शताब्दी में इनका जो है इंक्रीज किया। तो वक्त का जो है वहाँ से अब ये होता क्या था कि जो इन्वेडर थे वो जो ज़मीन को जीतते थे, ओके, वो ज़मीन जो है जो आपके जो मदरसे होते हैं, जो आपके मस्जिद होते हैं, मॉस्क्यू, उनको जो है दान में दे दिया करते थे, ताकि वहाँ पर जो है मॉस्क्यू बनाए, उसके मदरसे बनाए। लेकिन आगे चलकर जो है इसमें कई जो है त्रुटियाँ आने लगी और जो है कई धांधलियाँ होने लगी। ठीक है, पहले ये लाया गया था और रिलीजियस के कारण। ठीक है, मुगल में अकबर के कराए गए जन कल्याण वाले कार्यक्रमों में वक्त के तौर पर देखा जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको मैं बताया ना कि वक्त जो है पीछे से ही आया है। ओके, आपका व्यापारी के थ्रू और आपका इन्वेडर के थ्रू। इन्वेडर मतलब होता है आक्रमणकारी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हाल ही में, हाँ, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जो है हंगरी जो है अलग हो गया और यह जो है यूरोप का पहला देश बना। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसकी स्थापना जो है 2002 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ओके, लेकिन पहली बार जो है इस तरह की संस्था का स्थापना करने का प्रस्ताव जो है 1919 में पहला विश्व युद्ध के दौरान पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान ही रखा गया था। लेकिन सोचिए 2002 में आया और रखा कब गया? 1919 में। तो अब ये सोच लीजिए कि कितने दिन के बाद जो है, कितने सालों के बाद जो है ये आपका लाया गया। ओके, अब जो है इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, चीनी है, रूस है, स्पेनिश है। ठीक है, लेकिन कार्यकारी भाषा इनका जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। ओके, हंगरी का जो राजधानी है बुडापेस्ट है। इसकी करेंसी फोरिट है, भाषा हंगेरियन है और इनके जो प्रमुख नदी है वो डेन्यूब है। अब यहाँ पर देखिए हंगरी का मैंने मैप लगा रखा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि हंगरी से रिलेटेड जितने भी आपके बॉर्डर टच होते हैं, तो नॉर्थ में कौन कौन टच हो रहे हैं? ऑस्ट्रिया और आपका स्लोवाकिया, यूक्रेन। यहीं पर जो है प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी थी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में कौन आ जाता है? ये जो है नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, ये नॉर्थ में, ये नॉर्थ वेस्ट में। ओके, अब देखिए रोमानिया जो है आपके ईस्ट में आ जाएगा, सर्बिया जो है आपके साउथ में आएगा, कोस्टारिका जो है आपको साउथ में आएगा, स्लोवेनिया आपको वेस्ट में आएगा। ओके, तो ये आपके मैप है। तो मैप भी हमेशा जो है आप याद रखिएगा। ओके, कभी कभी पूछ लेते हैं, खासकर जो है स्टेट पीसीएस और ये जो बिहार दरोगा वगैरह आते हैं ना, तो इन पे फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है कार्टोसेट 3। यह जो पृथ्वी का जो एक अवलोकन उपग्रह है
जो कि 27 नवंबर 2019 को जो है इसरो द्वारा आपको जो है छोड़ा गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा छोड़ा गया था। ये जो है क्या करता है, अवलोकन करता है जो आपके भूगर्भिक हलचल है उसका जो है अवलोकन करता है। तो हाल ही में जो म्यांमार का जो भूकंप आया था उसका जो हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें जो है लिए थे। ये देखिए इसका तस्वीरें हैं। ओके, इस विनाशकारी भूकंप के बाद हाल ही में भारत सरकार ने जो है क्या ऑपरेशन ब्रह्मा जो है चालू किया था। अब ये देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है क्यों चालू किया गया, तो म्यांमार की पहले नाम क्या था, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा कि म्यांमार का जो है पहले इसका नाम क्या कहा जाता था, और उसी के नाम पर जो है ये जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। ओके, और इसमें जो है आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री जो कि 40 टन मानवीय सहायता लेकर यागुन में जो है बंदरगाह पर पहुंचा था। ओके, यहाँ तक तो था आपका करंट का न्यूज। अब देखिए हम जो है आते हैं स्टैटिक्स पे। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसे जो है ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। ओके, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। और ये जो है इनकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री। आने वाले जो है इसरो के जो मिशन है उसमें क्या है, गगनयान जो कि मानव युक्त अंतरिक्ष यान होगा, चंद्रयान 4, उसके बाद समुद्रयान समुद्र की गहराइयों तक जाएंगे, आदित्य L1 जो कि सौर मिशन है, ये सब इनके जो है आने वाले मिशन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं बस छोटा रखा हूँ। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ में इसका जो ये PDF है, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल इस पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आपको जो है एक फर्स्ट में आपको टेलीग्राम चैनल आपको बताया गया था, उस पर भी आपका जो है उपलब्ध हो जाएगा। ओके, ये पीसीएस वॉरियर एकेडमी ये आपका ऑफिशियल है, वो भी ऑफिशियल ही है, ठीक है। तो दोनों चैनल पर इसका जो है PDF आपका उपलब्ध हो जाएगा। तो आप जो है इसे देखिए और आने वाले आप जो है जो भी एग्ज़ाम है उसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको जहाँ तक संभव होगा मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। साथ में अगर UPSC का मटेरियल आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मैं दूंगा। लेकिन अभी जो है UPSC के कुछ टीचर हैं जो कि आपको साथ में लेके आएंगे। आपको UPSC PT के 2025 के PT के बाद जो है डेडिकेटेड आपको UPSC का, स्टेट PCS का और जो भी स्टेट के जितने भी एग्जाम है सारे का जो है आपको लेके आएंगे। जिसमें स्टेट PCS का जो है PCS वॉरियर पर, UPSC का E-वॉरियर IAS पर होगा। तो हर एक क्लासेज आपको दिए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।